डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकेंड बाद। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्रीधन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते थे। सांस्कारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो प्रदान करते थे उसमें बाध्यता नहीं थी, वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य असामर्थ्य, शक्ति अशक्ति, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे दहेज के नाम पर धन वसूलता है। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेलकर दहेज देता है, वहाँ दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं। मनुस्मृति में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है। दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं अयोग्य या अपने से दोगुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती हैं। इस प्रकार एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीकों से धन कमाने की बात सोचने लगता है, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन
बुराई कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। पंडित नेहरू ने भी इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान किया था। प्रेमचंद उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के कुपरिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। पैरा भारत में दहेज निषेधाज्ञा कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक हत्या होती है। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से होती हैं। इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्यारों को दंडित भी नहीं कर पाती हैं। कभी कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी शिथिल हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं। मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है। हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया एवं अपमानित किया जाता है, जो पीड़िता के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित स्वरूप को दर्शाता है। दहेज हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है, जो उसके परिवार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। दहेज संबंधी कुप्रथा का चरमोत्कर्ष यदि दहेज हत्या है, तो इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य स्वरूपों का प्रदर्शन भी सामने आता है, जिसमें पत्नी को पीटना, लैंगिक या अन्य दुर्व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना आदि शामिल हैं। भारत की पवित्र धरती से दहेज रूपी विष वृक्ष को समूल उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे दहेज लेने व देने जैसी बुराइयों से बच सकें। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस कुप्रथा को दूर करने में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना
होगा समाप्त।